भगवान परशुराम की प्रतीक्षा भाग 1। नमस्कार मित्रों। जब जब इस धरती पर अधर्म ने अपना सिर उठाया, जब जब निर्दोषों की पुकार आकाश तक पहुंची, तब तब ईश्वर ने किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा की। और उन्हीं दिव्य अवतारों में एक नाम ऐसा है जिसका तेज सूर्य से भी प्रखर था, जिसके क्रोध से अत्याचारी राजा कांप उठते थे, जिसके हाथ में परशु था और जिसके हृदय में केवल धर्म बसता था। वह नाम है भगवान परशुराम। कविता। जब जब धरती पर अत्याचारों का अंधकार छाया है, तब तब धर्म की रक्षा करने वीरों ने जन्म पाया है। परशु जिसकी पहचान बना, तप जिसकी शक्ति अपार। आज भी भारत पूछ रहा, कब आएंगे भगवान परशुराम। दोस्तों, आज भी करोड़ों लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, क्या भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं? क्या वे किसी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं? क्या वे सचमुच एक दिन फिर इस संसार में प्रकट होंगे, या यह केवल एक धार्मिक आस्था है? आज के इस पहले भाग में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि आखिर भगवान परशुराम कौन थे। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। बचपन से ही उनका जीवन साधारण नहीं था। जहां दूसरे बालक खेलते थे, वहीं परशुराम तप, शास्त्र और शस्त्र तीनों में निपुण होते जा रहे थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपना दिव्य परशु प्रदान किया। उसी दिन से उनका नाम पड़ा परशुराम। कविता। तप की अग्नि में जो जलता है, वही दिव्य अस्त्र को पाता है। जिसने खुद को जीत लिया, वही संसार झुकाता है। लेकिन मित्रों, परशुराम केवल एक महान योद्धा नहीं थे, वे धर्म की रक्षा का संकल्प थे। जब पृथ्वी पर अत्याचारी राजाओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू किया, जब निर्दोषों का जीवन संकट में पड़ गया, तब परशुराम ने अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाया। उनका उद्देश्य किसी जाति या वर्ग से द्वेष नहीं था। उनका उद्देश्य था अत्याचार का अंत और धर्म की स्थापना। इसी कारण आज भी उन्हें धर्मरक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है। अब सबसे बड़ा रहस्य। धार्मिक परंपराओं में भगवान परशुराम को 7 चिरंजीवियों में गिना जाता है। अर्थात ऐसी मान्यता है कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कई लोक मान्यताओं के अनुसार वे आज भी महेंद्र पर्वत या हिमालय के किसी दिव्य स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। हालांकि यह धार्मिक आस्था का विषय है और इसके ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। कविता। हिमगिरी की गुफाओं में कहीं आज भी तप की ज्वाला है। कौन कहे कब लौट पड़े जिनका नाम ही ज्वाला है। लेकिन यदि वे आज भी जीवित हैं, तो वे वापस कब आएंगे? क्या कलयुग में उनका कोई विशेष कार्य शेष है? क्या उनका संबंध भगवान कल्कि से है? और क्या भविष्य में पूरी दुनिया एक बार फिर परशुराम के दर्शन करेगी? इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठेगा भाग 2 में। यदि आप भी भगवान परशुराम के परम भक्त हैं, तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय भगवान परशुराम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हर हर महादेव। जय भगवान परशुराम। भगवान परशुराम की प्रतीक्षा भाग 2। क्या कलयुग में फिर प्रकट होंगे भगवान परशुराम? नमस्कार मित्रों। पिछले भाग में हमने जाना कि धार्मिक परंपराओं के अनुसार भगवान परशुराम को 7 चिरंजीवियों में गिना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वे आज भी तपस्या में लीन हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न, यदि भगवान परशुराम आज भी हैं,
तो वे प्रकट कब होंगे? क्या कलयुग में उनका कोई विशेष कार्य बाकी है, या फिर वे केवल एक महान स्मृति बनकर रह गए हैं? कविता। समय पुकारे धर्मवीर को, जब पाप बढ़े संसार, तब फिर जागे परशु लेकर धर्मरक्षक अवतार। मित्रों, सनातन परंपराओं में यह विश्वास मिलता है कि जब जब संसार में अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा करते हैं। आज यदि हम अपने चारों ओर देखें तो हिंसा, अन्याय, लोभ, भ्रष्टाचार और स्वार्थ मानव मानवता को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे समय में अनेक लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, क्या यही वह समय है जिसकी प्रतीक्षा भगवान परशुराम कर रहे हैं? यह प्रश्न आस्था का है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की अलग अलग व्याख्याएं हैं, इसलिए इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता। कविता। शक्ति वही जो धर्म बचाए, क्रोध वही जो न्याय दिलाए, वीर वही कहलाता जग में जो निर्बल को गले लगाए। अब आइए एक अत्यंत रोचक धार्मिक मान्यता की ओर। कई पुराणों और परंपराओं में वर्णन मिलता है कि भविष्य में जब भगवान कल की अवतार प्रकट होंगे, तब भगवान परशुराम उन्हें दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा देंगे। कल्पना कीजिए, हजारों वर्षों से तपस्या में लीन एक अमर योद्धा और उनके सामने धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होने वाले भगवान कल की। कैसा अद्भुत दृश्य होगा। यही कारण है कि भगवान परशुराम की प्रतीक्षा केवल उनके दर्शन की नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना की आशा भी मानी जाती है। लेकिन मित्रों, क्या भगवान परशुराम केवल युद्ध करना सिखाते हैं? नहीं, उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए। जिसके भीतर संयम नहीं, उसके हाथ में शक्ति विनाश बन जाती है। कविता। तलवारों से युद्ध जीतना वीरों की पहचान नहीं, जो अपने मन को जीत सके उससे बड़ा महान नहीं। आज यदि भगवान परशुराम हमारे सामने खड़े हो जाएं, तो शायद वे सबसे पहले यही पूछें, क्या तुमने अपने भीतर के लोभ, क्रोध और अहंकार को जीता? क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। लेकिन यदि भविष्य में भगवान कल्कि का अवतार होगा, तो भगवान परशुराम उनसे कहाँ मिलेंगे? क्या वास्तव में वे उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे? और उस समय संसार में क्या होगा? इसी अद्भुत रहस्य से पर्दा उठेगा। भाग 3 में। यदि आप भी भगवान परशुराम के आदर्शों को मानते हैं, तो कमेंट में लिखिए, धर्म की विजय निश्चित है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग देखना बिल्कुल मत भूलिए। हर हर महादेव। जय भगवान परशुराम।